सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं भाई वो टॉपिक कौन सा है। अब हमारा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा टॉपिक है भाई, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है भाई नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन। कौन सी है भाई मेरी रिएक्शन जो है वो कौन सी है? नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन, ठीक है ना। तो नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन में हम देखिए आपको कुछ एक दो रिएक्शन करा चुके हैं और नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन को हम आपको ये भी बता चुके हैं जनरली कि यहाँ पर जनरली जो मेरा नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन होती है उसके अंदर कौन कौन से क्या एग्जांपल्स हैं। एक दो रिएक्शन करा चुका हूँ और वहाँ पर क्या क्या पॉइंट है, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। वो कंडीशन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन कब होगी, कब पॉसिबल होगी, ठीक है ना। ये भी बता चुका हूँ, एक दो एग्जाम्पल भी कराए थे। तो अब देखिए नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं, उसके बाद पैटर्नोबुची मतलब फोटोसाइक्लो एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन के एग्जांपल्स, ठीक है ना। नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन, ठीक है ना। नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन, ओके। नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन में हम क्या देखेंगे भाई, हम यहां पर जो मेरा नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन उसमें क्या देखेंगे, देखिए भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन को। चलिएगा, हम नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन के कुछ एक एग्जांपल्स हैं भाई। ये देखिए, ये क्या है, ये CH3, ये हमारा क्या है भाई, ये CH3 है, ओके। ये क्या है मेरा यहाँ पर, ये CH, और ये क्या है CH3, और ये क्या है CH3, ओके। ये CH3 और ये CH3 है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये क्या है, ये CH2, ये क्या है, ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH3। तो यहां पर आप देखिए भाई इस रिएक्शन में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पर इस रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटी हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने इसको लाइट दिया और लाइट देने के बाद आप क्या देखोगे कि यहां पर भाई नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन है या नहीं। तो आप ये देखोगे कि यहां पर गामा हाइड्रोजन है या नहीं, गामा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप देखिए भाई, क्या यहां पर मेरा गामा हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा और ये गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई मेरे पास यहां पर क्या है, मेरे पास यहां पर ये गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और देखिए यहां पर ये मेरे पास एक गामा हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है यहां पर, ये वाला, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगे भाई, यहां पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। और 2 पॉसिबिलिटी में ये मेरे को ये देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेरा मेजर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बार तो मैंने इस गामा हाइड्रोजन को क्या करा, इंटरेक्ट किया इसके साथ, और एक बार मैंने इस वाले हाइड्रोजन को इंटरेक्ट किया। तो देखिएगा यहां पर क्या बनेगा, देखिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है भाई। यहां पर 2 पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, तो उसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। ये देख लीजिए, ये देखिएगा यहां पर आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वो क्या है भाई, वो पॉसिबिलिटी जनरली क्या है, देखिएगा सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा। ये देखिएगा, ये देखिए, ये हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, इस टाइप से इंटरेक्शन करेगा इसके साथ, ठीक है ना। ये क्या किया इसने, इंटरेक्शन किया। उसके बाद मेरे पास क्या है भाई, ये देखिए, ये CH3 और ये क्या है CH3, ओके। तो यहां पर क्या बनेगा भाई मेरा प्रोडक्ट, आप देख सकते हो यहां पर मेरा प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा, ये क्लीवेज होगा। और यहां पर ये अल्कीन कैसी बनेगी भाई, ये अल्कीन कैसी बनेगी, तो देखिएगा आप यहां पर मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, यहां पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आ गया भाई, ये देखिए, ये हमारे पास कीटोइनॉल प्लस, और जो अल्कीन बनी वो कैसी बन गई, वो मेरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन गई, वो मेरी एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन के आ गई, एक मेरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन निकल के आई भाई, ठीक है ना। तो ये बना। यहां पर जो बनेगा सेकंड पॉसिबिलिटी में मेरा ये वाला गामा हाइड्रोजन क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये वाला गामा हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ओके। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, अब इसमें क्या होगा देखिएगा, इसमें क्या होगा, इसको देखते हैं हम। ये देखिए CH, ये CH3, और ये मेरा क्या है हाइड्रोजन, और ये मेरा क्या है भाई CH3, और ये मेरा क्या है CH3, ओके। अच्छे से देखिए आप, CH3, ओके। अब यहां पर क्या होगा भाई, C डबल बॉन्ड O, ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ,
ये CH3। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी भाई, यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुकिएगा गाइज, यहाँ पर एक CH2 और है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या अल्फा बीटा, ये बीटा क्लीवेज होगा, ये इंटरेक्शन होने के बाद क्या क्या फॉर्म होगा भाई, देखिएगा, ये OH, ये OH और ये CH3, और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, इसके अलावा जनरली यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए, इसके अलावा यहाँ पर CH3 और क्या बनेगा भाई, इसके अलावा क्या बन जाएगा यहाँ पर ये एक CH3, ठीक है ना, ये CH3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो मेरे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रही है, यहाँ पर मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रहा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो दोनों जगह सेम है, कीटो इनोल वाला, ये भी नोल ये भी नोल। तो हमें अल्कीन देखना है कि अल्कीन कहां पर ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड और यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो यहां पर तो क्या है, यहां पर तो इसके पास भाई 1 अल्फा H प्रेजेंट है, 1 अल्फा H प्रेजेंट है, ठीक है ना, कितना 1 अल्फा H। ओके, यहां पर इसके पास 9 अल्फा H प्रेजेंट है, 9 अल्फा H प्रेजेंट है। तो आप सभी को पता है अल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा H प्रेजेंट होंगे, जितनी ज्यादा अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगी। आप सभी को एक चीज पता होगा कि अल्कीन में जितनी ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो 9 अल्फा H है, मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये प्रोडक्ट, इस वाले प्रोडक्ट से रिएक्शन ज्यादा बनेगी, ठीक है ना। यहाँ से क्या बनेगी, मेजर, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, मेजर, यहाँ से माइनर, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट ये जो प्रोसेस है ना, इस रिएक्शन से इस प्रोसेस से मेरा प्रोडक्ट बनेगा जनरली। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, ये वाला लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्कीन जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद और आप एग्जांपल देखिएगा, वो एग्जांपल क्या है भाई, इसके बाद जो हमारा एग्जांपल अभी वो क्या है वो भी देखिए। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा एग्जांपल क्या आता है, देखिए भाई, इसके बाद हमारा एग्जांपल क्या आता है, इसको देखिएगा, ये देखिए, ये CH3, ये क्या है, COO CH3, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है भाई, उसके बाद ये क्या है, CH3, उसके बाद यहां पर क्या है भाई, ये क्या है, हाइड्रोजन। इसको आपने देख लिया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर जनरली क्या होता है, इसको जब मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया, लाइट से, जब मैंने इसको किस चीज से रिएक्ट कराया भाई, लाइट से, लाइट की प्रेजेंस में जब हमने ये रिएक्शन कराई, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कि गामा हाइड्रोजन है भाई, अल्फा बीटा और ये गामा। भाई यहां पर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, यहां पर जो मेरे पास गामा हाइड्रोजन है क्या भाई, गामा हाइड्रोजन यहां पर है, ये देखिए, ये मेरा गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो गामा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन करने के बाद देखिए जनरली ये क्या करेगा, इसके साथ ये इस टाइप से इंटरेक्शन करने के बाद क्या होगा, मैं फाइनली बना देता हूं, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट देख लीजिए, ये इंटरेक्शन करके जनरली ये इस टाइप से कीटो इनोल, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये देखिए कैसी अल्कीन है भाई, ये किस टाइप से, कैसा अल्कीन है, ये देखिए ट्रांस, ये मेरे पास एक ट्रांस अल्कीन बन के आ रहा है, ठीक है ना। ये CH3, ये COO और ये CH3। ओके, ये अल्कीन मेरे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए आप, ये अल्फा बीटा, ये तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस रिएक्शन में इस टाइप से होगा, डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी बना सकते हो भाई, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, एक गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, और किस टाइप से होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, ये रेडिकल से होगा, ठीक है ना। यहाँ पर रेडिकल बनेगा, यहाँ पर रेडिकल बनेगा, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, ठीक है ना, और यहाँ पर भी रेडिकल। तो इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं इतनी रिएक्शन करा चुका हूं तो ये आपको पता लग गया ना, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं इसीलिए, ठीक है ना। ओके, तो ये इस रिएक्शन में तो मेरा क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट निकल आएगा, कीटो इनोल, इसको मैं फाइनली बनाऊंगा तो ये क्या चेंज हो जाएगा भैया, कीटो में, ठीक है ना। क्या होगा ये, कीटो इनोल टैटोमराइजेशन, कीटो इनोल टैटोमराइजेशन। ओके, कीटो इनोल टैटोमराइजेशन। ओके, ये प्रोडक्ट जनरली यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जनरली हम क्या लेते हैं यहाँ पर, इसको भी देखिएगा आप, इसको भी देखिएगा आप, यहाँ पर भाई हम और क्या लेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या होगा भाई, इसमें जनरली क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है,
ये देखिएगा, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड में आपको क्या करना है, आपने इसको ट्रांस की जगह सिस ले लिया। आपने क्या किया, आपने इसको ट्रांस की जगह क्या ले लिया, सिस ले लिया भाई। ये CH3, ये CH3, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को। ओके, तो यहां पर क्या होगा, वही बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी भाई, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। यहां से एल्कीन निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा। बना दीजिए आप, ये कीटोइनॉल प्रोडक्ट हो गया मेरा, और प्लस यहां पर एक अल्कीन निकल के आ गई। ये देखिए, एक मेरे पास ये अल्कीन निकल के आ गई, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट होगा। ओके, तो आप एक चीज बताइए, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये तो है सिस और ये है ट्रांस, क्योंकि CH3 ग्रुप कहां पर है, इसमें तो सिस में और इसमें ट्रांस में। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, ये ज्यादा मेजर होगा भाई, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ज्यादा मेजर होगा, ठीक है ना, ये वाला ज्यादा मेजर होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे चेक करें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आप याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो करेक्ट प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। अब आपको ये बात पूछूं मैं कि भाई ये ट्रांस है या सिस है? मैंने बता तो दिया आपको ट्रांस या सिस। अब आपको ये बात अगर हम पूछें भाई ट्रांस या सिस, तो ट्रांस और सिस मैं किस चीज से डिफाइन करता हूं, सेम ग्रुप से डिफाइन करता हूं या मतलब लार्ज ग्रुप से डिफाइन करता हूं? लार्ज ग्रुप किस साइड है? तो देखिए, एक प्रकार से यहां पर ये CH3 और CH3 तो किस साइड है भाई, सेम साइड है, सेम साइड है। आप देख लीजिए अच्छे से इसको, आप इसको अच्छे से देख लीजिए भाई। आप इस कंपाउंड को जनरली अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस कंपाउंड को अच्छे से, ठीक है ना भाई। तो यहां पर ये सिस है या ये ट्रांस है, आप बताइए भाई, बताइए बताइए। ये एक प्रकार से मैंने इसको नाम दे दिया AB, इसको नाम दे दिया AB। तो अगर AA एक साइड होंगे, अगर AA एक साइड हो और BB अगर एक साइड हो, तो क्या होता है, मेरा सिस होता है। और AB अपोजिट साइड हो तो मेरा क्या होता है, ट्रांस होता है, ठीक है ना। तो मेरा क्या होता है भाई, ट्रांस। तो लेकिन मैं यहां पर प्रायोरिटी किसको दूंगा, A की। मैंने इसमें तो प्रायोरिटी दे दी A इसकी, ठीक है ना। तो यहां पर ये सिस होगा या ट्रांस होगा, इसको मैं किस प्रकार पता करूंगा कि ये सिस है या ट्रांस है? बताइए भाई। अल्कीन को सिस और ट्रांस मैं कैसे पता करता हूं, देखिए इस चीज से पता करूंगा। यहां पर प्रायोरिटी कैसे दूंगा मैं इसको प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी दे दी मैंने इसको, सेकंड प्रायोरिटी दे दी मैंने इसमें, और इसमें मैं पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा, इसको दूंगा, और सेकंड प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा। तो मेरा ये सिस होगा ना कि ट्रांस होगा, ठीक है ना। तो अब आप इस चीज को याद कर लेना, ये क्या है, ये जेड अल्कीन है। ये मेरा क्या है, जेड अल्कीन। ये मेरा क्या है, जेड अल्कीन, ठीक है ना। ये मेरा जेड अल्कीन है। तो जेड अल्कीन क्या होती है, सिस होती है, ठीक है ना। जेड अल्कीन क्या होती है, सिस। तो आप मतलब कि ये मत सोचना, अभी मैंने पीछे बता दिया कि CH3 ग्रुप यहाँ पर मतलब कि डिफरेंट साइड है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा, वो मैंने बता दिया। तो उस मेरी मतलब सभी बातों पे मत चलना आप, मैं उसको करेक्ट भी करा रहा हूं, मैं उसको करेक्ट भी करा रहा हूं। क्या बताया मैंने कि ये सिस है या ट्रांस, कैसे पता करोगे, प्रायोरिटी देके। पहले प्रायोरिटी इसको दोगे, फिर इसको, यहां पर इसको दोगे, इसको दोगे। तो ये क्या हुआ, ये 1-1 किस साइड है, एक साइड है, तो ये क्या हो, जेड अल्कीन, ये सिस होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा भाई, पहली प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, ठीक है ना। इसमें किसको दोगे, इसको, फिर इसको। तो ये क्या है, ये मेरा ई अल्कीन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है भाई, ई अल्कीन, ठीक है ना, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो इन दोनों अल्कीन में अगर मैं ये पूछूं आपसे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है देन दिस, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन तो डिफरेंट है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर रिएक्टेंट डिफरेंट यूज किए हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट यूज किए हैं। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट तो ये होगा भाई, ये वाला अल्कीन बनेगा। इस रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट है ये वाला अल्कीन बनेगा। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं कि इस अल्कीन में स्टेबल कौन ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कौन, ट्रांस। ट्रांस क्या होगा भाई, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, जल्दी बना लीजिए इस रिएक्शन को। हो गया भाई। अब हम क्या बोल रहे हैं आपको, अगर मेरा गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, गामा हाइड्रोजन, लेकिन वो गामा हाइड्रोजन कौन सा है, एलिसाइक्लिक वाला है, एलिसाइक्लिक। अभी मैं बताऊंगा एलिसाइक्लिक गामा हाइड्रोजन किस टाइप से है। देखिए, मेरा अगर किसी कंपाउंड में गामा हाइड्रोजन है और वो गामा हाइड्रोजन अगर एलिसाइक्लिक गामा हाइड्रोजन है, तो वहां पर साइक्लाइजेशन होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं उसको आप ध्यान से अच्छे से सुन लीजिए भाई,
आप उस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, हम आपको क्या बता रहे हैं उसको आप देखिएगा अच्छे से, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। अगर हमारा यहाँ पर क्या हो भाई, अगर हमारा क्या हो भाई, कहीं पर हम क्या देख रहे हो, क्या हो भाई, सुनिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास कहीं पर गामा हाइड्रोजन है और वो गामा हाइड्रोजन एलिसाइक्लिक गामा हाइड्रोजन है, एलिसाइक्लिक गामा हाइड्रोजन, जनरली एलिसाइक्लिक गामा हाइड्रोजन, ये अलाइल है ना, ये अलाइल हाइड्रोजन है, जनरली ये अलाइल हाइड्रोजन है ना। तो ये अलाइल हाइड्रोजन किसी प्रकार हम गामा बता दें, कैसे होगा ये गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो अब ये क्या है, अलाइलिक हाइड्रोजन है, ये कैसा अलाइलिक हाइड्रोजन है, और ये क्या है, अलाइलिक गामा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये क्या है, अलाइलिक गामा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर मेरे पास कहीं एलिसाइक्लिक गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है ना, कहीं साइकिल वगैरह में अलाइलिक कंपाउंड हो, साइकिल वगैरह के साथ कहीं कनेक्ट हो क्या अलाइलिक कंपाउंड, और वो अलाइलिक कंपाउंड में मेरा गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, गामा हाइड्रोजन हो, तो हम उसको जनरली क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हमारा साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल हो जाता है, वहां पर हमारा साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल हो जाता है, वहां पर हमारा बीटा क्लीवेज भी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। बीटा क्लीवेज तो होगा, मतलब बीटा हाइड्रोजन जो होता है जनरली, जो बीटा क्लीवेज होता है वो बीटा क्लीवेज भी वहां पर हो जाएगा, वहां पर साइक्लाइजेशन भी होगा। लेकिन वहां पर स्टेबल कौन सा होगा, बीटा क्लीवेज से जो प्रोडक्ट बनेगा वो, या साइक्लाइजेशन बनेगा वो, तो यही अब हमको देखना है। तो अब हमें यही देखना है भाई। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं भाई इसी के तहत, ठीक है ना। तो देखिएगा, ओके, ठीक है भाई। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन। सो साइक्लाइजेशन वाली जो रिएक्शन है, देखिए साइक्लाइजेशन वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, देखिए ये वाली रिएक्शन, आप इस रिएक्शन को देखिए भाई। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है भाई, ये हमारे पास यहां पर क्या है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ये मेरे पास मैंने क्या दिया, इसको मैंने इसको लाइट दी भाई, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लाइट दी। तो यहां पर जनरली क्या हो सकता है, यहां पर जनरली क्या फॉर्म हो सकती है भाई, यहां पर क्या फॉर्म हो सकता है, अच्छे से देखिए आप, यहां पर आप अच्छे से देखिए इस चीज को, इस कंपाउंड को आप अच्छे से देखिए। तो देखिए ये क्या है, यहां पर ये क्या भाई, अल्फा, ये क्या है बीटा, और ये क्या है गामा, ठीक है ना, ये क्या है गामा। तो देखिए आप सभी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये क्या है भाई, ये जनरली क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये वाले गामा हाइड्रोजन है, और वो गामा हाइड्रोजन कैसे है, वो अलाइलिक गामा हाइड्रोजन है, वो क्या है अलाइलिक, क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुन लीजिए, वो गामा जो हाइड्रोजन है वो कैसे अलाइलिक गामा हाइड्रोजन है। तो सुन लीजिए, अगर कहीं पर अलाइलिक गामा हाइड्रोजन हो तो वहां पर मेरा साइक्लाइजेशन हो जाएगा, तो वहां पर मेरा क्या हो जाता है, साइक्लाइजेशन। अब वो साइक्लाइजेशन होता कैसे वो देखना है हमें, अब वो साइक्लाइजेशन होगा किस प्रकार वो देखना है। यहां पर बीटा क्लीवेज भी कराऊंगा मैं, बीटा क्लीवेज भी कराऊंगा, लेकिन यहां पर साइक्लाइजेशन कैसे होगा वो देखिएगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, ये गामा हाइड्रोजन है, ये इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, ये इंटरेक्शन करेगा। पहले तो ये क्या करेगा, ये रेडिकल में चेंज हो जाएगा ना, ये रेडिकल, ये ब्रेक हो गया रेडिकल में, ये रेडिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा भाई, देखिए आप, ठीक है भाई, ओके। यहां पर क्या है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये यहां पर क्या है भाई, आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये क्या है रेडिकल, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये रेडिकल। तो साइक्लाइजेशन कैसे होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, साइक्लाइजेशन। जनरली अभी ये क्या हो गया है, यही हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लाइजेशन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया साइक्लाइजेशन, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा साइक्लाइजेशन, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा साइक्लाइजेशन हो गया है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया जनरली, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा साइक्लाइजेशन हो गया है, ठीक है ना भाई, ये हमारा साइक्लाइजेशन हो गया है। अब देखिए ये तो मैंने साइक्लाइजेशन से बनाया, अब बात आई कि साइक्लाइजेशन से यहां पर स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, और मैं अगर साइक्लाइजेशन ना करा के बीटा क्लीवेज करा रहा हूं तो वहां पर मेरा अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और वो कैसे बनेगा वो देखिए, और आप देखिएगा दोनों, ये स्टेबल होगा या वो स्टेबल होगा, ये देखिएगा। तो देखिए यहां पर मैं अगर बीटा क्लीवेज करा दूं, अगर मैं यहां पर क्या कराऊं भाई, बीटा क्लीवेज, ठीक है ना, ये तो क्या हुआ है, साइक्लाइजेशन, ये तो मेरा साइक्लाइजेशन हुआ भाई, क्या साइक्लाइजेशन हुआ है, ठीक है ना। अब ये तो साइक्लाइजेशन हुआ है, तो बीटा क्लीवेज में क्या होगा, बीटा क्लीवेज में क्या होता है भाई, बीटा क्लीवेज, जल्दी बताइए बीटा क्लीवेज में क्या होगा,
बताइए भाई, यहाँ पर जो मेरा बीटा क्लीवेज होता है उस बीटा क्लीवेज में क्या होता है, ये चीज बताइए आप, क्या होता है भाई। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा इसकी तरफ। ये गामा हाइड्रोजन है, ये क्या होगा यहाँ पर, ये इंटरेक्ट करेगा। ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से क्या होगा जनरली, ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बीटा क्लीवेज कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, ठीक है ना। और प्लस में क्या बन जाएगा अभी मेरा, और प्लस में मेरा ये रेडिकल और ये रेडिकल, तो मेरा फाइनली क्या बन जाएगा, यहां पर अलीन बन जाएगा। यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, अलीन बन जाएगा। अब आप सभी को एक चीज पता हो, अब आप सभी को एक चीज पता हो कि अल्कीन और अलीन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है भाई। अल्कीन और अलीन में हमेशा अल्कीन मोर स्टेबल होती है देन अलीन से। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा अल्कीन और मेरे अलीन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, अल्कीन इज मोर स्टेबल देन अलीन। इसीलिए देखिए यहां पर हमारा क्या बन रहा है, यहां पर हमारा अलीन बन रहा है। अगर मैं बीटा क्लीवेज से कराऊं, प्रोडक्ट बनाऊं बीटा क्लीवेज करा के, यहां पर मैं बीटा क्लीवेज करा के अगर क्या बना रहा हूं, प्रोडक्ट बना रहा हूं, किस चीज में, एलाइलिक गामा हाइड्रोजन मेरा हो रहा है। जब मेरा कंपाउंड के अंदर गामा हाइड्रोजन कौन सा है, अलाइलिक गामा हाइड्रोजन है, तो वहां पर क्या होता है, मेरा अलीन बन जाता है अगर मैं बीटा क्लीवेज करा दूं तो, ठीक है ना। तो यहां पर बीटा क्लीवेज ना होके यहां पर साइक्लाइजेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर जो साइक्लाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा भाई, ज्यादा स्टेबल होगा, और ये जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। ये क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा भाई, लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ओके। इसके बाद जनरली हम क्या देखते हैं वो भी देखिएगा भाई। इसके बाद जनरली हम क्या देखेंगे उसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ओके। तो क्या है भाई ये रिएक्शन, ये रिएक्शन देखिए आप, ये रिएक्शन देखिएगा क्या है भाई। इस रिएक्शन में देखिए ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CH2 और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। और ये क्या है, ये अल्कीन। अच्छे से देख लीजिए, ओके ओके। इसको हम जनरली क्या करते हैं भाई, इसको जनरली हम क्या करते हैं, यहां पर क्या क्या हो सकता है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हमारी 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो अल्फा क्लीवेज और एक बीटा क्लीवेज, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया भाई, यहां पर हमने इसको लाइट दे दी, यहां पर हमने जनरली यहां पर क्या किया भाई, इसको हमने क्या किया, इसको हमने जनरली लाइट दे दी भाई, इसको हमने जनरली क्या किया, इसको हमने लाइट दे दी। लाइट देने के बाद जनरली यहां पर क्या हुआ भाई, ये देखिए ये गामा हाइड्रोजन इंटरेक्शन हुआ, मतलब कि वही रेडिकल मैकेनिज्म होगा, रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, और ये क्या है गामा, गामा हाइड्रोजन। तो यहां पर देखिए क्या क्या फॉर्म हो सकता है भाई, एक जगह तो यहां पर हो सकता है साइक्लाइजेशन, वो साइक्लाइजेशन किस प्रकार होगा वो भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये साइक्लाइजेशन किस प्रकार होता है इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। ये यहां पर क्या है, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन किस प्रकार होगा, इस प्रकार। और एक जगह क्या हो सकता है, यहां पर अल्फा बीटा, ये बीटा है ना, ये क्लीवेज हो सकता है भाई, इसका क्या हो सकता है क्लीवेज, और क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा वो देखिए आप, एक जगह क्या हो सकता है, ये क्लीवेज फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा भाई वो भी देख लीजिए आप, ये क्या है, ये क्लीवेज होके क्या बनेगा, अल्कीन मतलब अलीन बन जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर क्लीवेज होगा तो क्लीवेज होके यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर क्लीवेज होके अलीन बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, अलीन बनता है, ठीक है ना, क्या अलीन। अगर यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज होगा तो यहाँ पर अलीन बनेगा, और अलीन बनेगा तो वो रिएक्शन मोर स्टेबल होगी, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा अलीन बनेगा, अलीन बनने के बाद क्या होगा, वो रिएक्शन मेरी अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब लेस स्टेबल होगा, क्योंकि अलीन जो है वो लेस स्टेबल होता है देन अल्कीन से। यहाँ पर मेरा अल्कीन बन रहा है, साइक्लिक में अल्कीन बन रहा है, यहाँ पर मेरा अलीन बन रहा है, ठीक है ना। तो यह ज्यादा स्टेबल जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, ना कि ये वाला प्रोडक्ट। इस मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं होगी, ना कि इससे होगी रिएक्शन, इससे नहीं होगी, इससे होगी, ठीक है ना। ओके, तो आप याद रखिएगा, ओके। तो आपके ये इस टाइप से रिएक्शन आ सकती है भाई। देखिए मैंने आपको रिएक्शन में अब कोई कमी नहीं छुड़वाई है, ठीक है ना। अब आपको कोई ये नहीं होना चाहिए देखिए आपके मन में कि भाई सर आपने ये मिस करा दिया, सर आपने ये मिस करा दिया। सो ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड
वर्ड्स ऑफ में, ठीक है ना। ओके, आप सभी को ये चीज़ पता लग गया होगा, आप सभी मेरी बात को और हर एक वर्ड को समझ भी रहे होगे। ये चीज़ को, इस चीज़ का मेरे को पता है कि जैसे कि देखिए बात ये है कि हम बोल रहे हैं स्लो स्लो करा रहे हैं आपको हर एक रिएक्शन, कुछ एक रिएक्शन फास्ट भी करा रहे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत है हमारे पास, सिलेबस बहुत है भाई। मैं कितना बताऊं, बहुत सिलेबस है हमारे पास। अभी तो सिलेबस मतलब कि हमारा कंप्लीट तो क्या, अभी तो हम मैं बताऊं आपको रियलिटी बताऊं तो हम नज़दीक भी पहुंच चुके हैं एक टेस्ट के। अगर एक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लगाएं हम किसी टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हम किसी टेस्ट को क्वालिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उस अच्छे मार्क्स के लिए हमें अगर और सिलेबस करना होगा कवर अभी, और भी अब अगर हमारा मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो अभी हमें और सिलेबस कवर करना होगा, तभी आएंगे, ठीक है ना। तभी देखिए हम भी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कीजिए भाई, यू अंडरस्टैंड। सभी समझ रहे हो ना मेरी बात को, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है ना। ये मेहनत इसीलिए नहीं होने, आपके लिए हो रही है, ये मेहनत आपके लिए मेहनत हो रही है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। और इसके बाद क्या, अभी मेरा इसके बाद मेरा कंपाउंड क्या है, नोरबोरेन। नोरबोरेन टाइप जो कंपाउंड होते हैं ना, नोरबोरेन टाइप कंपाउंड। नोरबोरेन टाइप कंपाउंड कौन से होते हैं, ये देखिए, ये मेरे नोरबोरेन टाइप कंपाउंड भाई, ये मेरा क्या है, नोरबोरेन टाइप कंपाउंड। तो नोरबोरेन जो टाइप कंपाउंड होते हैं वहां पर भी मेरा साइक्लाइजेशन होता है, वहां पर भी मेरा साइक्लाइजेशन होता है, वहां पर मेरा बीटा क्लीवेज नहीं होता। बीटा क्लीवेज नहीं होता, क्यों नहीं होता अभी दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए मेरे पास क्या है, ये यहां पर मेरे पास एक कंपाउंड है, ये देखिए यहां पर मेरे पास एक ये कंपाउंड है भाई, ये हमारे पास यहां पर एक कंपाउंड है, यहां पर क्या है, ये अल्फा, ये क्या है बीटा, और ये क्या है गामा, ये क्या है भाई गामा, ठीक है ना। तो यहां पर जनरली क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। यहां पर क्या होगा भाई, देखिए मैंने क्या किया, इसको क्या किया मैंने, लाइट की प्रेजेंस में क्या किया, क्लीवेज करा दिया मैंने इसको। रेडिकल की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या किया, ये लाइट की जैसे मैंने इसको लाइट दी, देखिए ये इंटरेक्शन हुआ भाई, ये क्या हुआ यहां पर, ये क्या हुआ यहां पर, इंटरेक्शन हुआ। आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, ये क्या हुआ OH, ये यहां पर रेडिकल, ये यहां पर क्या CH3 और ये रेडिकल। तो देखिए यहां पर टू पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अब यहां पर टू पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है ना। टू पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है कि यहां पर ये क्लीवेज हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये साइक्लाइजेशन हो जाए, ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि मेरा बीटा क्लीवेज हो जाए। बीटा क्लीवेज अगर होगा, बीटा क्लीवेज, ठीक है ना, अगर मेरा बीटा क्लीवेज होगा, अगर रिएक्शन में हमारा क्या होगा भाई, अगर हमारे रिएक्शन में क्या होगा, बीटा क्लीवेज, मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमारी रिएक्शन में बीटा क्लीवेज होगा तो हमारी रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा भाई, ये चीज बताइए आप, जल्दी से बताइएगा। बीटा क्लीवेज होने के बाद क्या बनता है, बीटा क्लीवेज होने के बाद क्या फॉर्म होता है भाई, ये जल्दी बताइए आप। तो बीटा क्लीवेज अगर मैंने करा दिया, अगर मैंने बीटा क्लीवेज करा दिया तो मेरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा भाई ब्रिज हेड पोजीशन पर, ब्रिज हेड पोजीशन पर क्या बन जाएगा, अल्कीन। क्योंकि देखिए बीटा क्लीवेज होने के बाद यहां पर रेडिकल बनेगा, यहां पर रेडिकल है ही, ठीक है ना। और क्या निकलेगा मेरा, ये प्लस क्या निकल जाएगा, यहां से मेरा एक इनोल निकल जाएगा, इनोल निकल जाएगा, और मेरा ये रेडिकल निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा ये ब्रिज हेड पोजीशन पर क्या निकल आएगा, ये ब्रिज हेड पोजीशन जो है यहां पर मेरा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, और जो कि कभी भी स्टेबल नहीं होता, कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसीलिए नोरबोरेन कंपाउंड में तो साइक्लाइजेशन ही होगा। नोरबोरेन कंपाउंड में अगर गामा हाइड्रोजन है तो मेरा साइक्लाइजेशन ही होगा, ठीक है ना। तो मेरा यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हमारा साइक्लाइजेशन ही होगा, ठीक है ना, यहां पर हमारा साइक्लाइजेशन ही होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, यहां पर हमेशा साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है ना। यहां पर इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच में साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ये वाला यहां पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ओके, ठीक है भाई। इसके बाद जो मैं आपको कराने जा रहा हूं भाई उसको और देखिएगा, इसके बाद जो हम आपको करा रहे हैं उसको और देखिएगा। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये भी एक नोरबोरेन टाइप कंपाउंड है। ये कंपाउंड भी हमारा कैसा है भाई, ये भी हमारा एक नोरबोरेन टाइप कंपाउंड है। लेकिन यहां पर क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। यहां पर अगर हमारे सामने क्या हो भाई, इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, अगर हमारे सामने कोई इस टाइप का कंपाउंड आए भाई, देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का कंपाउंड आ जाए, इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाए, ठीक है ना, इस टाइप का,
ओके, ये क्या है भाई अल्फा, ये क्या है बीटा और ये क्या है गामा। ठीक है ना। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का कंपाउंड आ जाए कि जहां पर मेरा इस पोजीशन पे क्या हो ये कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पर क्या हो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन की जगह क्या हो मिथाइल ग्रुप। ठीक है ना। अगर इस नोरबोरेन टाइप कंपाउंड में, अगर मेरा कार्बोनाइल के इस पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पर अगर कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस अल्फा पोजीशन पर अगर कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो मेरा क्या होगा, तो मेरा होगा बीटा क्लीवेज। और अगर मेरा यहां पर सुन लीजिए ध्यान से, अगर मेरा यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर मेरा यहां पर क्या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जनरली हम यहां पर क्या करेंगे भाई बीटा क्लीवेज करेंगे। ठीक है ना। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर मेरा यहां पर क्या प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम करेंगे क्या बीटा क्लीवेज। और ये देखिए अगर मेरा यहां पर क्या प्रेजेंट है भाई, अगर यहां पर मेरा क्या प्रेजेंट है, अगर मेरा यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर मेरा यहां पर क्या हो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो किस पे अल्फा पोजीशन पे, ये मेरा क्या है अल्फा पोजीशन। ठीक है ना। तो इस अल्फा पोजीशन पर अगर मेरे पास क्या हो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इस अल्फा पोजीशन पर अगर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो यहां पर साइक्लाइजेशन होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए आप। अगर मेरा अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो भाई क्या होगा बीटा क्लीवेज, अल्फा पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन है तो साइक्लाइजेशन होगा। ठीक है ना। तो आप आइए भाई आप इसको देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है अल्फा बीटा और ये क्या है गामा। ठीक है ना, अल्फा बीटा और ये क्या है गामा। ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा इसको, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, अगर मेरा अल्फा पोजीशन में मिथाइल है तो क्या करेंगे बीटा क्लीवेज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको लाइट दिया, ये क्या होगा भाई ये इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। हम इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे जनरली, इसका फेज जो है ना, इसका फेज इस कार्बोनाइल का फेज जो है वो क्या करेंगे, इस कार्बोनाइल का फेज हम यहां पर ले आएंगे। ठीक है ना, हम इस साइड कर देंगे इसका फेज। तो ये क्या करेगा गामा हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और जनरली यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा वो देखिए, यहां पर ये रेडिकल बन जाएगा और यहां पर ये क्या बन जाएगा OH और यहां पर ये क्या बन जाएगा रेडिकल और ये क्या है CH3 और ये क्या है मिथाइल। ये क्या है भाई ये मेरा क्या है ये मिथाइल ग्रुप है। ओके ये क्या है मेरा मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर क्या होगा भाई, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी, यहां पर साइक्लाइजेशन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर मेरा क्या होगा साइक्लाइजेशन ना हो, यहां पर बीटा क्लीवेज होगा, ये वाला ये बीटा क्लीवेज हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, ये क्या है अल्फा बीटा और ये गामा। तो यहां पर क्या होगा अल्फा बीटा के बीच में जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो जाएगा। तो यहां पर क्लीवेज होने के बाद क्या बनेगा, क्लीवेज होने के बाद यहां पर क्या बनेगा उसको देख लीजिए आप। ये देखिए क्लीवेज हुआ 1 2, ये रेडिकल, ये क्या है भाई ये रेडिकल, ये फिर उसके बाद ये यहां पर क्या है OH और ये CH3 और ये रेडिकल। तो रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे अल्कीन बना लेंगे। और यहां पर क्या बनेगा और कहां पर होगा मेरा भाई, और यहां पर क्या है भाई, यहां पर हमारा क्या है एक डबल, यहां पर क्या मेरा एक यहां पर सिंगल बॉन्ड, मतलब कि यहां पर मेरा क्या है एक रेडिकल, यहां पर रेडिकल। तो ये रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे एक अल्कीन बना लेंगे। तो सुन लीजिए अगर मेरा मिथाइल होगा अल्फा पोजीशन पर तो मेरा कंपाउंड ये बनेगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए रिएक्शन को, आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस रिएक्शन को। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, अगर हमारा क्या प्रेजेंट है, हम क्या बोल रहे हैं भाई, हम आपको क्या बोल रहे हैं, अगर मेरा रिएक्टेंट के अंदर ये नोरबोरेन जो कंपाउंड है इसमें अल्फा पोजीशन पर, इस वाले रिएक्टेंट में अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो बीटा क्लीवेज होगा। और जो पीछे वाला मैंने कंपाउंड कराया उसमें मैंने क्या बताया, अगर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि पीछे जो कंपाउंड कराया था उस पीछे कंपाउंड में क्या था कि वहां पर साइक्लाइजेशन ही हो रहा था, मतलब कि बीटा क्लीवेज तो वहां पर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। और यहां पर हम क्या देखा, अगर अल्फा पोजीशन मिथाइल ग्रुप है तो बीटा क्लीवेज ही होगा, अगर अल्फा पोजीशन पर क्या है मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर बीटा क्लीवेज ही होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मेरा अल्फा पोजीशन पर बीटा ग्रुप ना हो, अगर मेरा अल्फा पोजीशन पर बीटा ग्रुप मतलब कि जो मिथाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना, यहां पर जो मेरा मिथाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट ना हो भाई, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो यहां पर क्या होता है, भाई ये क्या अल्फा, ये क्या है बीटा और ये क्या गामा। तो यहां पर क्या होता है तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है लाइट, ठीक है ना, ये क्या है लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये रिएक्शन फॉर्म होगी भाई,
ये रिएक्शन फॉर्म होगी, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा रेडिकल, ये क्या है CH3 और एक रेडिकल यहाँ पर है। तो अगर अल्फा पोजीशन पर मेरा मिथाइल ग्रुप ना हो तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये साइक्लाइजेशन, और मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये देख लीजिए मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो जाएगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रेडिकल है, ये OH, ये CH3 और ये आपस में ये साइक्लाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कुछ ये बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कुछ प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो आपको ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई होगी, तो आप सभी की ये रिएक्शन भी फाइनल हो गई होगी, ठीक है ना। इस रिएक्शन को भी आप कर लीजिएगा, ये रिएक्शन भी आपका फाइनल हो गया होगा। तो भाई ये लीजिए आपका कंप्लीट हुआ नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन। ये आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ भाई, ये आपका नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब जो हम रिएक्शन करेंगे वो कौन सी करेंगे, फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी हमने कौन सा कंपाउंड कराया, नॉरबोरेन कंपाउंड में अगर अल्फा पोजीशन मिथाइल ग्रुप होगा तो बीटा क्लीवेज होगा, और अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है ना। अल्फा पोजीशन मिथाइल ग्रुप बीटा क्लीवेज, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन तो मेरा साइक्लाइजेशन। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। अब 1 मिनट रुकिएगा गाइस। तो ठीक है भाई, अभी के लिए देखिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या कराएंगे भाई, फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम पैटर्नो-बुची रिएक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम अब पैटर्नो-बुची रिएक्शन को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, पैटर्नो-बुची रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होगा। फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट होंगे, 2 रिएक्टेंट, और वहां पर जो अल्कीन होगा ना, जनरली कार्बोनाइल होगा एक तो, और एक हमारा सिंपल अल्कीन होगा। उन सिंपल अल्कीन और कार्बोनाइल को हम ब्रेक करा देंगे रेडिकल में, और रेडिकल में फिर हमने वहां पर वही सिंगलेट स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट में चेंज करना होगा, ठीक है ना। बॉन्ड रोटेशन करने होंगे, बॉन्ड रोटेशन करके और सिंगलेट को ट्रिपलेट में चेंज करके हम उन दोनों को एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर स्टेबल वाला स्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल अनस्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन है पैटर्नो-बुची रिएक्शन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी। नॉरिस जो रिएक्शन थी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन करा दी, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन, तो ये आपकी हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से आपके जो CSI नेट JRF में गेट टिफर और जो आपकी UPSC जियो साइंटिस्ट है वहां पर क्वेश्चन पुटअप होंगे, ठीक है ना। तो कुछ मतलब अलग से कहीं से क्वेश्चन तो ना आएगा भाई, आपको ये बता देता हूं मैं, कोई अलग से कहीं से क्वेश्चन पुटअप तो ना होगा आपके सामने। क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, और कहीं से क्वेश्चन तो ना पुटअप होंगे आपके सामने, क्वेश्चन तो यहीं से आ सकते हैं ना। हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको क्या बोल रहे हैं भाई, कि क्वेश्चन कहीं और से आपके सामने पुटअप होना होंगे, क्वेश्चन तो यहीं से कहीं से पूछे जाएंगे आपके सामने, यहीं से कहीं से क्वेश्चन मतलब कि आपके सामने पुटअप होगा। तो भाई यही है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यही है। तो आप क्वेश्चन मतलब कि ये क्वेश्चन कर लेना सभी जो मैंने आपको कराए हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं भाई फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसमें पैटर्नो-बुची रिएक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।